हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस नियम का उपयोग या प्रयोग किसी उपभोक्ता द्वारा जब अपने आवश्यक वस्तु की संतुष्टि हेतु एक से अधिक बार प्रति इकाई यूज करता है, उपभोग करता है, तो इस नियम का प्रयोग के आधार पे करता है। तो सर्वप्रथम इस नियम का अर्थ देखेंगे। अर्थ है, इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का लगातार उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो इस नियम को घटती सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। जैसे एक उपभोक्ता अपने भूख मिटाने के लिए रोटी का उपभोग करता है। जब पहला रोटी का उपभोग करता है तो 40 यूटिल के बराबर उससे सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है। दूसरा रोटी का उपभोग करता है तो 30 यूटिल के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है। तीसरा रोटी का उपभोग करता है तो 20 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है। चौथा उपभोग करता है तो 10 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है। पांचवा रोटी जब यूज करता है तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता होता है वो शून्य हो जाती है, यानी उस उपभोक्ता का भूख तृप्त हो जाता है, यानी तृप्ति बिंदु पर पहुंच जाता है। तो इस तरह से इस नियम का उपयोग के आधार पे हम लोग उस उपभोक्ता का मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं। अब परिभाषा से पहले एक बार पुनः चर्चा करेंगे। इस नियम को सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने किया था, जिसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। प्रश्न में यदि आए गोसेन का प्रथम नियम का उल्लेख करे तो आपको घटती सीमांत उपयोगिता का नियम को लिखना है और उस पर व्याख्या करना है। डेफिनेशन पे आते हैं। परिभाषा। पहला, H.H. गोसेन के शब्दों में, जैसे हम एक ही और समान संतोष की अधिकाधिक मात्रा प्राप्त करते जाते हैं वैसे वैसे उसमें तब तक कमी आती जाती है जब तक पूर्ण संतुष्टि ना पहुंच जाए। The amount of one and the same satisfaction declines as we proceed with that satisfaction until satiety is reached. दूसरा परिभाषा, मार्शल के अनुसार, एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा हो उसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उस व्यक्ति को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वह उसकी मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ कम होती जाती है। The additional benefit which a person derives from a given stock of a thing diminishes with every
increase in the stock that he already has। तो इस तरह से परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि किसी भी उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यक वस्तु की आवश्यकता को संतुष्टि करने के लिए उस वस्तु को एक से अधिक बार जब उपयोग करता है तो उसको प्रत्येक बार एक क्रमानुसार एक मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है। जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है उस नियम को सीमांत उपयोगिता का घटती सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। यानी एक निश्चित क्रम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार उस उपभोक्ता की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो इस तरह से घटती सीमांत उपयोगिता का नियम का अर्थ और परिभाषा हम लोग देखें तो यदि पहले भी हम चर्चा किए कि सीमांत उपयोगिता का यदि आप अर्थ पढ़ लिए होंगे तो निश्चित रूप से घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का जो अर्थ डेफिनेशन या इसका जो भी नियम है उसको आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से आज हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में चर्चा किए। इस नियम में ये उल्लेख होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यक वस्तु जो उसको आवश्यकता को संतुष्ट करता है तो उस वस्तु की प्रति इकाई को जितनी बार यूज करता है उतनी बार उसको इस कर्म के अनुसार एक सीमांत उपयोगिता घटते क्रम में प्राप्त होती है, जिसे हम लोग इस घटते हुए कर्म को ही सीमांत उपयोगिता का घटती नियम कहते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग इस टॉपिक पे इतना ही चर्चा करते हैं। अगले टॉपिक में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।